बहुत ही दुख के साथ मैं इजहार करूँगी, ज़िंदगी रही, किस्मत रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर से आपके साथ इसी मंच पे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। पेमरा ने इंतजामिया का एतराज़ मुस्तरद करते हुए 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। बंदी से चंद लम्हे कबल 24 न्यूज़ की एंकर आबदीदा हो गई। दुखी दिल के साथ हुक्मरानों से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सवालात। 24 न्यूज़ की बंदिश पर चैनल मुलाजमीन, सहाफ़ी बिरादरी का बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। चैनल का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। मुतालबात ना मानने पर 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। लाइसेंस मनसूख होने से सैकड़ों अफराद का जो है चूल्हा वो बंद हो गया है। ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, ये सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम है, जिसे किसी तौर पर पाकिस्तान के सहाफ़ी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। जब बेरोजगार होंगे लोग, जब मौत से मर रहे होंगे, भूख से बिलक रहे होंगे, तो वो सड़कों पे होंगे, खुदकशियां करेंगे, जिसके जिम्मेदार जो इमरान खान साहब होंगे। ये सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म जबर जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर सहाफ़ियों का बड़ा एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज में मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की शिरकत। गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज। 24 न्यूज़ चैनल की बहाली का मुतालिबा। एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम, सदर एमरा आसिफ भट्ट, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर और डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम ने भी शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कंट्रोलर न्यूज़ अब्दुल हमीद नकीबी, जाहिद चौधरी, इरफान मलिक, कैसर खोखर और जुहेब भट्ट समेत दीगर भी शरीक हुए। कुल मसालिक उलमा बोर्ड, उलमा काउंसिल और YDA के नुमाइंदगान ने भी एहतजाज में शिरकत की। 24 चैनल की जो बंदिश है वो पेमरा का गैर कानूनी एक्ट है। आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर ले, हमें जहाँ मर्जी कर ले जाए, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, इससे अलावा काम नहीं चलना और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आना। ये बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इब्तिदा है और इसके बाद बाकी इदारों पे हमले होंगे। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, ये इसी एजेंडे के तहत आई है कि इसने मीडिया की आज़ादी को दबाना है। तो 26 दिन के धरने के ऊपर अपना फुल 24 आवर कवरेज ले चुकी थी और आज़ादी सहाफ़त के बारे में बढ़ चढ़ के बोलती थी। आज जब उस हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी पॉलिसीज पे तनकीद की जा रही है और वो तनकीद मुस्बित तनकीद है जो कि इस मुल्क की और इस कौम की बेहतरी के लिए है, तो उसको जो है ना वो ये बैन कर देते हैं। 2013 में कंटेनर पर खड़े होकर उसने कहा था कि जो मीडिया पर पाबंदी लगाता है वो चोर होता है, तो आज उसने खुद पाबंदी लगाकर चोर होने का सबूत दे दिया है। इमरान खान साहब, 965 लोगों को तुमने बेरोजगार किया है। मुझे बताओ कि उनके घर में जब चूल्हा ठंडा होगा, उनके बच्चों के पास जब दूध नहीं होगा, उनके घर में जब भूख और प्यास होगी, तो तुम्हें दुआएं देंगे या बददुआएं देंगे। न्यूज़ का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, हम उसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह आपके जो जज्बात हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाअल्लाह नेपरा तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को आपके साथ खुशअस्लूबी से हम तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कर लें। 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश, गवर्नर पंजाब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सहाफ़ियों के धरने कल शाम तक मौखर कर दिए गए। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सहाफ़त रियासत का अहम सतून है, सहाफ़ियों के मसले को जल्दी हल करेंगे। आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाऊँगा। बोले सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी, सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात होगी। तारीख है शाहिद, पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। कल तो आज उजाले हैं, हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है। तारीख में जिंदा रहते हैं जब मौत हमें आ जाती है। हम एक माँ के बेटे हैं, तेरा है हक के राही है, सहाफ़त जुल्म से जंग है, सहाफ़ी शेर सिपाही है।
نیوز کی بندش کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر صحافیوں کے پرامن احتجاج پر ASP رضا کے ہدایت پر سول ورک میں اہلکاروں کا پتھراؤ، احتجاج میں شریک متعدد صحافی زخمی، اسائنمنٹ ایڈیٹر نظام الدین کا سر پھٹ گیا، ہسپتال منتقل کر دیے گئے، احتجاج میں شریک صحافیوں کی گاڑیوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف صحافیوں کا اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر احتجاج، پیمرا سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافیوں پر فائرنگ کر دی، پرامن صحافیوں پر ڈنڈے اور پتھر بھی برسائے، فائرنگ اور لاٹھی چارج پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں ہوا۔ نہتے صحافی پیمرا کی گنڈا گردی کے خلاف سراپا احتجاج، بیورو چیف صغیر چودھری کی خود سوزی کی کوشش، ساتھی صحافیوں نے بچا لیا۔ پوری دنیا کورونا سے، حکومت میڈیا سے لڑ رہی ہے۔ کراچی میں بھی نرسری روڈ پر صحافتی تنظیموں کا پیمرا کے ناجائز اقدام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، 24 نیوز کے لائسنس فوری بحال کرنے کا مطالبہ، لائسنس کی معطلی آزادی صحافت پر حملہ ہے، حکمران بتائیں کس کی خوشنودی کے لیے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، صحافی تنظیموں کا حکومت سے سوال۔ 24 نیوز چینل کی بندش کے خلاف فیصل آباد میں لائٹ موڑ پر احتجاجی مظاہرہ، حکومت چینل بند کر کے ہزاروں افراد کو بے روزگار کر رہی ہے، سچ دکھانے کی سزا حکومت صحافی کارکنوں کو دے رہی ہے، حکومت جو کر رہی ہے ایسا تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا۔ مظاہرین کی پیمرا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، چینل کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ ملتان کے صحافی بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، صحافیوں کا معاشی قتل عام کسی طور پر قبول نہیں، پیمرا گردی بند کی جائے، صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کا مطالبہ، مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی، چینل 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا جائے، صحافیوں اور تاجروں کا حکومت سے مطالبہ۔ میڈیا سے محاذ ذرائع مناسب نہیں، ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت نے 24 نیوز کے لائسنس کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا، جبکہ چودھری شجاعت، پرویز الہی، مونا اصلاحی اور صالح حسین کی صحافیوں پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت، کہا اپنے روزگار کے لیے احتجاج کرنا صحافیوں کا جمہوری حق ہے، چودھری پرویز الہی کا صحافیوں پر پتھراؤ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ایک بار پھر ہمارا حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کیا ہے۔ آج جرنلسٹ جو پیمرا کے باہر احتجاج کر رہے تھے اپنے جمہوری حقوق کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے، اور ان پہ پیمرا کے سیکیورٹی گارڈز، ایک حکومت کے ادارے کے سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی ہے، ہم اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ حکومت نے ایک بار پھر میڈیا کی آزادی پر حملہ کیا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی احتجاج کرنے والے صحافیوں پر گولیاں چلانے کی مذمت، بولے پیمرا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گولیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ 24 نیوز کا موقف سنے بغیر لائسنس معطل کیا گیا، حکومت 24 نیوز پر پروگرامز کا غصہ نکال رہی ہے، پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر کا ٹویٹ، لکھا 24 نیوز کی بحالی کے لیے چودھری شجاعت نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے، امید ہے خط کا کوئی اثر پڑے گا۔ صحافیوں پر فائرنگ اور تشدد قابل مذمت ہے، 24 نیوز کی بندش پر سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ، رہنما مسلم لیگ نون پرویز رشید کا بھی شدید رد عمل، کہاں عمران نیازی میڈیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، چینل 24 نیوز پر پابندی کہاں کی آزادی صحافت ہے، مخدوم احمد محمود نے ٹویٹر پیغام میں لکھا 24 نیوز کو بند کرنا حکومتی بوکھلاہٹ ہے، خواجہ عمران نذیر نے ٹویٹر پیغام میں کہا نیازی حکومت نے آزادی صحافت پر حملہ کیا، 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کی جائیں۔ صحافی اپنی نوکریوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، صحافیوں پر فائرنگ اور تشدد افسوسناک ہے، رہنما پیپلز پارٹی شیرین رحمان کی ٹویٹ میں مذمت، نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب کی بھی صحافیوں پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت، کہا عمران صاحب آج پورا پاکستان آپ کے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے، کس کس پر لاٹھیاں اور گولیاں برسائیں گے، شرجیل میمن کا بھی ٹویٹر پیغام، لکھا 24 نیوز کے کارکنوں پر فائرنگ کی مذمت کرتا ہوں، 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کیا جائے۔ اسلام آباد میں صحافیوں پر فائرنگ، لاہور میں پتھراؤ کرایا گیا، ایسا منظرنامہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں دیکھا گیا، سینئر صحافی سلیم بخاری کی گفتگو، ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر نے کہا صحافی اپنے روزگار کے لیے سڑکوں پر ہیں، صحافیوں پر تشدد ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم ان سے آزادی چھین کر رہیں گے۔ گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری نے کہا
हुकूमत ने सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। डायरेक्टर सीडी 42 खुरम कलीम बोले, इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने वाकई किसी को नहीं छोड़ा। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस कदर इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है। इनकी बदनीति और नालायकी पहले दिन से उस नहज पर पहुंच चुकी है कि मुल्क बंद करने में चला गया, इदारे बंद हो रहे हैं, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये साबियों के बिल पड़े हैं। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई, वहाँ बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया। बोलने के हक को सल्ब किया गया है, सच बोलने को में रुकावटें डाली जा रही हैं, सही पिक्चर आवाम तक पहुंचाने में रुकावट डाली जा रही है। ना हमने देखा है ना हमने सुना है। इमरान खान साहब ने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पैमरा के इक़दाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश पर मसम्मत। PBA का वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर इत्तलाआत और मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मामला हल करवाने का मुतालबा। पैमरा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से सहाफ़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। वुकला ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस मौतली को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। 24 न्यूज़ की बंदिश पर हुकूमत और पैमरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार समेत दीगर वुकला तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरे में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी, आजम नज़ीर तारड़, वुकला रहनुमा एहसन भून की शिरकत। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, मोहम्मद मोहसिन विर्क, सैयद फरहाद अली शाह समेत दीगर मुजाहिरे में शरीक हुए। वुकला तंजीमों का 24 न्यूज़ चैनल फौरी बहाल करने का मुतालिबा। आजादी सहाफत पर पाबंदी नामंजूर। आजादी सहाफत पर पाबंदी। जो सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ सेशन कोर्ट में वुकला का एहतजाज। वुकला ने पैमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे की क़यादत साबिक सदर लाहौर बार मंसूर रहमान आफरीदी एडवोकेट ने की। वुकला का 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बाजार बंद करने की तजवीज़। ईद से एक हफ्ता कबल बाजारों को बंद करने पर गौर। हतमी फैसला काबीना कमेटी के इजलास में होगा। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 860 रुपए में मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में गंदम के इजरा और कीमतों पर मामला तय। सेक्रेटरी खुराक असद गिलानी और फ्लोर मिल्स के वक्त में मामला तय पाए। शहरी आबादी के साथ दही आबादी को भी गंदम का कोटा दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स के तलबा और तालिबात, वालिदैन के लिए बड़ी खबर। 4 बरसों में 5% से जायद फीसों में इजाफे मनसूख। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के फैसले बारे CEO एजुकेशन ने अदालत को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को फरीकैन के वुकला को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। पंजाब में नए माली साल सेल टैक्स की शरह का हदफ 1 खरब 21 अरब मुकर्रर। नए माली साल 2020-21 में सेल्स पर आयद सर्विस टैक्स में कमी। माली साल 2019-20 में कोरोना से पंजाब हुकूमत को सेल टैक्स की वसूली में दुश्वारी रही। माली साल 2019-20 में सेल्स टैक्स पर महकमा खजाना ने सिविल अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत पंजाब की कौमी खजाने का मुंह भरने के लिए लिक्विडेशन के असासों पर नजर। लिक्विडेशन के 6 अरब पंजाब को मुंतकिल करने के लिए कानून तब्दील करने की तैयारी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की जानिब से तैयार तरमीम की समरी आखिरी मराहिल में दाखिल। लिक्विडेशन बोर्ड के पास इजाफी असासाजात के 6 अरब कैश की सूरत में मौजूद। 6 अरब रुपए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च किए जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को माली मसाइल, कोरोना के हिफाजती सामान की मजीद खरीदारी रोक दी। ज़िला इंतजामिया को मानसून सीजन, कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान की तरसील की दरखास्त। फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर समेत दीगर सामान के हसूल के लिए ज़िला इंतजामिया को मरासला जारी।
शहर के अस्पतालों में कोरोना के मरीज कम होने लगे। नए केसेस में भी कमी। 24 घंटों के दौरान 334 नए केसेस सामने आए, 3 अमवात की तस्दीक। अस्पतालों में 316 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 163 आईसीयू और 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर में कोरोना के मजीद 334 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की लाहौर में तादाद 720 हो चुकी। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज मुआवजा जारी। शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौरियों को डाकुओं चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। डाकुओं ने स्कूल टीचर को भी ना छोड़ा, घर के बाहर खड़ी गाड़ी ले गए। कार चोरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज चढ़ी 42 को मौसूल। स्कूल टीचर उस्मान बिन असलम की सुजुकी गाड़ी रात 3:15 पर चोरी की गई। जिला के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद। वजीर आला बोले, वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे अज़्म की राह में हायल नहीं हो सकती। सूबे से वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, एतजाज एहसन, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा, चौधरी मंसूर, मौला बख्श चांडियो, शहला रजा, शर्मिला फारूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पीपीपी की मीडिया स्ट्रेटजी समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वजीर आजम 15 खरब 67 अरब की बदउनवानी को 270 अरब तक लाए। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, बोले, आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा पहले से 85% कम है। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर रह गया। अपोजिशन मेडिकल स्पेशलिस्ट से आंखों कानों का इलाज करवाए। गवर्नर पंजाब से अल्लामा आसिफ फल्वी की क़यादत में उलमा और पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमत इत्तेहादी एक पेज पर है, मगर अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है। अपोजिशन प्लान बनाती रह जाएगी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आईजी पंजाब ने पेशावर गवाहों के सदेबाप का हुक्म दे दिया। 3 से जायद केसेस में एक ही गवाह की निशानदही करने वाला फीचर आईटी सिस्टम में शामिल करने की हिदायत। अवाम की सहूलत और मसाइल के हल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मजीद बढ़ाया जाए, आईजी की हिदायत। पंजाब में मजीद 2 DIG लाने का फैसला। DIG शौकत अब्बास और अहमद अरसलान मलिक शामिल। महकमा सर्विसेज ने खिदमात लेने के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। शौकत अब्बास 26वें और अरसलान मलिक 27वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं। सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज। सोना सस्ता, डॉलर महंगा हो गया। सोने की कीमतों में 300 रुपए फी तोला कमी। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,04,700 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 95,975 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 166.21 से बढ़कर 166.40 रुपए का हो गया। FIH की नेशनल कोचिंग वर्कशॉप का आगाज। वर्कशॉप में पाकिस्तान के 34 कोचेज ने शिरकत की। कोचेज में कौमी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी शामिल। साबिक कप्तान FIH, मास्टर कोच, ओलंपियन और सी ग्रेफर्ड एक्मेन ने वर्कशॉप कंडक्ट की। और पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन का शैडो बॉक्सिंग ड्रिल मुकाबलों का आगाज। सुबह भर से खिलाड़ी अपनी ड्रिल की वीडियो बनाकर एसोसिएशन को भिजवा रहे हैं। खिलाड़ी वीडियो में बॉक्सिंग और फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। खिलाड़ियों को पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन बेहतरीन ड्रिल और फिजिकल फिटनेस पर इनाम देगी।